बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 मार्च 2021 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और ताज़ा तरीन खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं, बदलते हालात, बदलते कानून के बारे में परेशान हैं, तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है। ऑथेंटिक खबरें सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पर वक्त पहुँचे। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल होंगी। बात होगी वर्क वीज़ा की, बात होगी फ़्लाइट्स की, बात होगी बदलते हालात की। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे शाम की पहली खबर के साथ। खमीस मुशीत और जज़ान पर दागे जाने वाले 2 ड्रोन तबाह कर दिए गए। सऊदी फ़ज़ाइया ने आज हफ्ता को खमीस और जज़ान को निशाना बनाने की एक और हौसी कोशिश नाकाम बना दी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर तुर्की अल मालकी ने कहा है कि हौसी बागियों ने आज अलसुबह खमीस मुशीत और जज़ान की शहरी आबादी को निशाना बनाने के लिए मजीद 2 ड्रोन दागे थे। उन्होंने कहा, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इत्तेहादी फौज ने इस हौसी मलेशिया के सऊदी अरब पर छोड़े जाने वाले 8 धमाका खेज ड्रोन तबाह किए हैं। ईरानी हमायत याफ्ता हौसी मलेशिया की तरफ से सऊदी अरब में शहरी आबादी को निशाना बनाने और उन्हें जानी और माली नुकसान पहुंचाने की मज़मूम साजिशें की जा रही हैं। रेस्टोरेंट में टेबल सर्विस इतवार से बहाल, सिनेमा भी खुलेंगे। सऊदी वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा है कि इतवार 7 मार्च से कोरोना SOPs के तहत लगाई गई पाबंदियों में तोसी नहीं की जाएगी। रेस्टोरेंट और खानाखानों में टेबल सर्विस बहाल की जा रही है, जबकि सिनेमा, जिम और स्पोर्ट्स सेंटर खोलने का फैसला किया गया है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA ने वज़ारत दाखिला बयान में कहा कि समाजी तकरीबात में ज़्यादा से ज़्यादा 20 अफराद शिरकत कर सकेंगे। वज़ारत दाखिला ने यह भी कहा कि आइंदा मरहले में मास्क और समाजी फासले जैसी पाबंदियों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए छापे बढ़ा दिए जाएंगे। बयान में कहा गया कि कब्रिस्तानों में नमाज जनाजा के औकात की पाबंदी जारी रखी जाए। वज़ारत दाखिला का कहना है कि 3 और 14 फरवरी के जारी करदा वज़ाहती बयानात जिनमें हिफाजती इक़दामात का फैसला किया गया था, अब उनमें कोई तोसी नहीं की जाएगी। साबका दोनों बयानात के तहत तमाम तफरीही प्रोग्राम और सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया गया था। सिनेमा घर, इंडोर एंटरटेनमेंट, गेम सेंटर, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, शॉपिंग सेंटर्स में मौजूद जो एंटरटेनमेंट सरगर्मियाँ थीं, उन पर पाबंदी लगाई गई थी। बयान में कहा गया कि इतवार 7 मार्च से इन पाबंदियों में तोसी न करने का फैसला किया गया है, ताहम कई सरगर्मियाँ इससे मुस्तस्ना रहेंगी। बयान के मुताबिक हर तरह की तकरीबात और समाजी प्रोग्राम मुअत्तल रहेंगे। शादी की तकरीबात, कंपनियों के प्रोग्राम पर पाबंदी बरकरार रहेगी। शादी घरों या होटलों के मातहत तकरीबात, हॉल, इस तरह और इस मकसद के लिए लगाए जाने वाले खेमों में भी कोई प्रोग्राम नहीं होगा। शहरी पर 29,000 रियाल मालियत के 50 ट्रैफिक जुर्मानों का इंकशाफ। एक सऊदी शहरी पर इंकशाफ हुआ कि उसके रिकॉर्ड में 50 से ज़्यादा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ रजिस्टर्ड हैं, जिसकी मालियत 29,000 रियाल बनती है। अखबार 24 के मुताबिक शहरी अपनी गैर मुल्की बीवी के डॉक्यूमेंट्स की तजदीद के लिए सरकारी इदारे में गया था, जहां उसे बताया गया कि ट्रैफिक जुर्मानों की वजह से तजदीद मुमकिन नहीं। शहरी ने तफसीलात में बताते हुए कहा कि 2013 में एक प्राइवेट कंपनी के साथ वाबस्ता हुआ था, जिसने आमदोरफ्त के लिए उसे गाड़ी दे रखी थी। गाड़ी चलाने के लिए कंपनी ने महकमा ट्रैफिक से उसे इजाज़तनामा जारी किया था, मगर अगले साल ही उसने कंपनी में काम छोड़ दिया और गाड़ी वापस कर दी। कंपनी ने वो इजाज़तनामा कैंसिल नहीं करवाया और गाड़ी पर होने वाले तमाम ट्रैफिक जुर्माने उसके रिकॉर्ड में दर्ज होते रहे। वह अब गैर मुल्की अपनी बीवी के डॉक्यूमेंट्स की तजदीद नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब तक जुर्माने अदा नहीं होंगे उस वक्त तक तजदीद मुमकिन नहीं। शहरी ने कहा, बीवी के कागजात की अदम तजदीद से उसे कई घरेलू मसाइल का भी सामना है। बीवी से मुसलसल झगड़ा रहता है, जिसके बायस अब वो तलाक का मुतालबा करने लगी है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के 26,000 तफ्तीशी दौरे। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने 25 फरवरी से 3 मार्च तक 26,644 तफ्तीशी दौरे किए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक तफ्तीशी दौरे सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में किए गए, जिनमें मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। वज़ारत ने कहा कि इस अरसे के दौरान इकामा और लेबर कवानीन की 1089 खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी हैं, जबकि 121 खिलाफ वर्जियों का ताल्लुक SOP से था। मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर 2,450 तजारती इदारों को नोटिस जारी किए गए, जिनमें उन्हें खिलाफ वर्जी ख़त्म करने के लिए मोहलत दी गई। वज़ारत ने कहा, मुख्तलिफ ज़राए से वज़ारत को इस अरसे के दौरान 1225 अफराद की तरफ से खिलाफ वर्जियों की शिकायत करने के लिए राब्ता किया गया। रियाद में राहगीरों को लूटने वाले 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने राहगीरों पर हमले करके उन्हें लूटने वाले 9 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया है। पकड़े जाने वाले मुल्ज़मान में से 8 सऊदी शहरी हैं, जबकि 9वें का ताल्लुक बंजारा कबाइल से है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाद पुलिस के तर्जुमान खालिद अल कुरैश ने बताया कि मुल्ज़मान उम्र के दूसरे और चौथे अशरे में हैं। ये मोटरसाइकिलों पर सवार होकर रियाद के मोहल्लों में दाखिल होते और ख़वातीन से पर्स छीन कर फरार हो जाते थे, जबकि रास्ते से चलने वालों से करेंसी और कीमती अशिया भी छीन लेते थे। एक और बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। फ़ज़ाई सफ़र के लिए तवक्कलना एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं। सऊदी एयरलाइन ने कहा है कि उसके जहाज़ों के ज़रिए सफ़र करने के लिए तवक्कलना एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं। अखबार 24 के मुताबिक खातून ने सऊदी एयरलाइन के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया कि वो जद्दा से रियाद जाना चाहती हैं, मगर उसके पास तवक्कलना नहीं, क्या वो सफ़र कर सकती हैं? इस पर सऊदी एयरलाइन ने वजाहत की कि सऊदी एयरलाइन के ज़रिए सफ़र करने के लिए तवक्कलना शर्त नहीं। अगर मुतल्लिका इदारों की तरफ से ऐसी कोई शर्त आयद की गई हो तो उसका ऐलान कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इससे पहले सऊदी रेलवे ने ऐलान किया था कि मुसाफिरों के लिए तवक्कलना एप्लीकेशन ज़रूरी है। वर्क वीज़े पर कब तक सऊदी अरब आ सकते हैं? दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी कोरोना से बचाव और उसके फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदबीर के तहत कई पाबंदियां आयद की गई थीं। 21 जून से कर्फ्यू के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आ रहे थे, ताहम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी जो है वो भी उसको बहाल कर दिया गया था। लेकिन दूसरी जो कोरोना की लहर थी आने के बाद आर्जी तौर पर फ़्लाइट्स को बंद किया गया। उसके बाद मुख्तलिफ़ तरह की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई गई। अब कल से जो है 7 मार्च से हर तरह की जो पाबंदियाँ लगाई गई थी वो ख़त्म हो रही हैं, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली से ऐलान नहीं किया गया। आप ये याद रखिए, पूरी दुनिया में जब भी किसी चीज़ का फ़ैसला होता है उस स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे कि आपको पता है कि पहले कर्फ्यू लगा था, जब कर्फ्यू के बाद दूसरी सारी सरगर्मियाँ बंद हुई थी तो मरहला वार उनको स्टेप बाय स्टेप खोला गया था। पहले मरहले में ये पाबंदियाँ आज उठाई गई हैं, तो इन पाबंदियों के बाद अब अगला स्टेप आपका जो बाकी की पाबंदियाँ हैं यानी कि फ़्लाइट्स वगैरह का, वो भी अभी चंद दिन में इंशाल्लाह जो है उसके बारे में भी ऐलान हो जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो 20 मुल्कों के लिए बंद की गई हैं वो भी बहाल कर दी जाएंगी। उसके साथ कुछ शराइत ज़रूर रखी जाएंगी, वो शराइत और उसके साथ इंशाल्लाह जल्द ऐलान मुतवक्के है। उसके बारे में जैसे ही ऐलान होगा वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलवक़्त हमारे जो बेशतर गैर मुल्की हैं कोरोना की वबा से पहले और कोरोना से ये बंद होने से पहले नए वीज़े पर आना चाहते थे, जबकि बहुत से एग्जिट री एंट्री पर भी इंडिया पाकिस्तान में मौजूद हैं जो सफरी पाबंदी ख़त्म होने के मुंतज़िर हैं। तो इन गैर मुल्कियों के ने इन्फो टीवी के तवस्सुत से अपने मसाइल भेजे हैं जिनको कानूनी माहिरीन की मदद से जवाब दिए जा रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा पूछते हैं कि जिनका नया वीज़ा कोरोना की वजह से एक्सपायर हो गया है उनका क्या होगा? अभी तक सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से ऐसी कोई हदायत मौसूल नहीं हुई जिसकी रोशनी में वाज़ेह तौर पर तारीख का ऐलान किया जा सके। हम जैसे ही इस बारे में हतमी तौर पर फैसला होगा इन्फो टीवी के ज़रिए आपको इतला दी जाएगी और आपको बैनुल-अक़वामी सफ़र पर आयद पाबंदी हटाए जाने के हवाले से भी जैसे ही फाइनल डेट अनाउंस होगी हम आपको बताएंगे। ज़ीशान मुर्तज़ा ने सवाल किया है कि वर्क वीज़े वाले कब तक सऊदी अरब आ सकते हैं? कोरोना की वजह से ताहाल जो 20 मुल्क हैं उन पर आयद पाबंदियाँ बरकरार हैं। सिर्फ जो है सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की वापस जा रहे हैं खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए। तो इसके अलावा अभी तक किसी भी एयरलाइन की जानिब से शेड्यूल भी जारी नहीं किया गया। और जिन लोगों का वीज़ा लग चुका है, अगर उनका वीज़ा वैलिड है, जैसे ही फ़्लाइट्स ओपन होती हैं और वो अपना PCR टेस्ट करवा कर अगली फ़्लाइट पर सऊदी अरब आ सकते हैं, इसमें कोई भी मुमानियत नहीं। ये भी सवाल किया है कि जो लोग छुट्टी पर हैं जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है वो क्या करेंगे? आप सब जानते हैं, हमने आपको पहली वीडियोस में भी बताया था कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की पाबंदी, लेकिन उसके अलावा जो हुकूमत की तरफ से आपके कफ़ील और कंपनी को ये सहूलत दी गई है कि वो ऑनलाइन फ़ीस पे करने के बाद आपकी इकामा और आपकी जो छुट्टी है उसमें जो एक्सटेंशन है उसमें जो तोसी है वो कर सकते हैं। उसमें किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं है। इसलिए इकामा जो एक्सपायर होने या छुट्टी एक्सपायर होने के बारे में आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अगर तो आपका कफ़ील के साथ या कंपनी के साथ अच्छा है तो आप उसको करवा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हमारी कंपनी राब्ता नहीं कर रही, हमारी कंपनी या हमारा जो कफ़ील है वो जवाब नहीं दे रहा, तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपकी कंपनी या कफ़ील ही है वाहिद जो आपकी छुट्टी को या आपके इकामा को एक्सटेंड कर सकता है। यहाँ पे आपको याद रखना ज़रूरी है कि अगर आप मौजूदा वक्त के अंदर अंदर वापस नहीं जाते, आपकी छुट्टी एक्सपायर हो जाती है, तो आप 3 साल तक गल्फ़ कंट्रीज़ में कहीं भी किसी भी वीज़े पर नहीं जा सकते। इसलिए किसी भी तरह करके अगर आपकी छुट्टी एक्सपायर हो रही है तो राब्ता करके अपनी छुट्टी को एक्सटेंड करवा लीजिए। हम मज़ीद ख़बरों की तरफ बढ़ेंगे। सऊदी फ़ज़ाइया के जवान मुश्तरका मशक़ों के लिए अमारात पहुँच गए।
सऊदी फ़ज़ाइया के जवान मुश्तरका मशकों के लिए अमारात के अल-ज़फ़रा फ़ौजी अड्डे पहुँच गए। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी और अमाराती फ़ज़ाइया की मुश्तरका मशकें इल्म-उस-सहरा 2021 में होंगी। मुश्तरका मशकों में सऊदी अफ़वाज F-15C तैयारे इस्तेमाल करेंगी। मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताते हैं मशरक़ी रीजन में गर्द आलूद हवाओं से हद नज़र महदूद होने का इम्कान है। सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा अल-शर्क़िया, रियाद, असीर और निजरान में ख़राब मौसम शुरू होने की पेशगोई की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि मशरक़ी रीजन में गर्द आलूद हवाओं की वजह से हद नज़र महदूद होने का इम्कान है और हफ्ते की सुबह तक इसका सिलसिला जारी रहेगा और अलहसा गर्द आलूद हवाओं की लपेट में रहेगा। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन ज़रूर देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।